Good evening, students of Saraswati Vidya Mandir in Balwak Betya Commerce section. Here we are going to study BS Business Studies, and today we start new chapter 3, Business Environment. व्यावसायिक वातावरण कह सकते हैं इसको. बिजनेस एनवायरनमेंट का थोड़ा सा ये नॉलेज कि हम अभी बहुत तरह के एनवायरनमेंट की बात करते हैं, प्राकृतिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं और इसको बचाने की भी बात करते हैं. अभी इसी एनवायरनमेंट को हम लोग नहीं बचाए तो कोरोना आ गया और पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है. लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट भी उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है. ये देख रहे हैं लॉकडाउन में सारे बिजनेस ठप पड़े हुए हैं. यही है बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब इसके एक फीचर में देखिए अनसर्टेनिटी है. वन ऑफ द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेनिटी. कोई नहीं जानता है कल क्या होगा, किस तरह की स्थितियाँ आ जाएंगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. एज वी नो दैट एनवायरनमेंट, पहले हम बता दें कि एनवायरनमेंट क्या है. 7 और 8 क्लास से हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में पढ़े. एनवायरनमेंट जो हमारे सराउंड अस है, अराउंड अस है, जो भी चीज़, पेड़ पौधे, जीव जंतु, हवा, जल, वायु, इन सब को हम अपने चारों तरफ के वातावरण में मेंशन करते हैं. ठीक उसी तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट उन सारी चीज़ों को, समाज को, पॉलिटिक्स को, इकोनॉमिक लेवल को, फैशन को, कंज्यूमर के टेस्ट, प्रेफरेंस, सबको शामिल करके एक बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है. तो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस and other forces that are the outside the control of a business. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिजनेस में हम लोग दो चीज़ों की बात करते हैं. एक विद इन फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग और विद इन मैनेजमेंट की बात करते हैं, और एक जो होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है. वहाँ बिजनेस का, मैनेजमेंट का या बिजनेस से रिलेटेड लोगों का कोई कंट्रोल नहीं होता है. वो हमारा समाज है, हमारे समाज के लोग हैं, उनकी सोच है. हम जहाँ पर व्यवसाय करते हैं वहाँ का राजनीतिक माहौल है, और वहाँ पर जो परिदृश्य होता है वो सब उसको इफेक्ट करते हैं. इसलिए वहाँ पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. हम समाज की सोच, दशा और दिशा को न बदल सकते हैं, न उसका निर्माण कर सकते हैं. तो इट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेज दैट आर the outside the control of a business enterprises but that may affect its performance. यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट उन सारी चीज़ों को सम्मिलित करता है. बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स, जो व्यक्ति होते हैं उस इलाके के, जो हमारा समाज है, उस इलाके के जितने भी संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट हैं, एंड अदर फोर्सेज दैट आर द आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ ए बिजनेस, जहाँ पर व्यवसाय का या उसके लोगों का या उसके मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन वे सारे तत्व, एलिमेंट, वो आर गोइंग टू बी अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस. दैट इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट. इट कंसिस्ट ऑफ सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, लीगल, कानूनी, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज चेंज इन टैक्सेशन, फैशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, इंक्रीज कंपटीशन, etc. यानी ये किन चीज़ों से बना होता है बिजनेस एनवायरनमेंट. तो ऐसे हम बता दिए कि ये इट इज अ सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेज दैट आर द आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ ए बिजनेस इंटरप्राइजेज बट दैट मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस. एंड इट कंसिस्ट ऑफ, ये किन चीज़ों से बना होता है. ये बना होता है सोशल, समाज से, इकोनॉमिक, हमारी आर्थिक दशा से, लीगल यानी कानूनी प्रक्रियाओं द्वारा और कानूनों द्वारा जो उस इलाके में विद्यमान होते हैं. जैसे जम्मू कश्मीर में दूसरे लीगल इन्वायरमेंट है और वहाँ पर बिजनेस इन्वायरमेंट को उस लीगल इन्वायरमेंट से अफेक्ट होना पड़ता है. पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल, तकनीकी अवस्था क्या है, समाज तकनीक के प्रति कितना आकर्षित है या तकनीक से कितना विमुख है, इन सारी चीज़ों को वो कंसिस्ट करता है. फैक्टर्स सच एज चेंज इन टैक्सेशन, जैसे अगर टैक्सेशन पॉलिसी चेंज होती है. अभी हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना के बाद से चाइना से बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉल कर रहे हैं और दे फाइंड इंडिया एज ए न्यू डेस्टिनेशन फॉर देयर बिजनेस ग्रोथ. तो हो सकता है कि उनको इन कंपैरिजन ऑफ चाइना एंड इंडिया एनवायरनमेंट
उनको लग रहा है कि आने वाले दिनों में भारत में एक अच्छी संभावना है और बिजनेस एनवायरनमेंट, एक अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है, एंड दे रन फ्रॉम चाइना एंड कम टू इंडिया फॉर देयर बिजनेस सेटलमेंट। इंक्रीज कंपटीशन कितना है उस इलाके में, ये भी दर्शाता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इनको भी कंसिस्ट करता है, और ये सारे तत्व मिल करके बिजनेस एनवायरनमेंट का निर्माण करते हैं। अब जब ये सारे तत्व जो कि बिजनेस के आउट ऑफ कंट्रोल हैं, जब इनका ये बिजनेस एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं, तो फर्दर हमारे सामने बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ फीचर्स सामने आते हैं, कुछ विशेषताएं आती हैं। तो सबसे पहली विशेषता क्या है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? फर्स्ट है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इसका मतलब क्या है कि ये टोटल का टोटल बिजनेस एनवायरनमेंट जो कंसिस्ट होता है, इसमें जितने भी फोर्सेस और एलिमेंट हैं वो सभी बाहरी हैं, और इसलिए टोटलिटी ऑफ बिजनेस फोर्सेस मीन्स बिजनेस एनवायरनमेंट इज एग्रीगेटिव इन नेचर बिकॉज इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल थिंग्स एक्सटर्नल टू business enterprises comprising of social, political, economic, legal and technological factors, and that's all are outside the business activities and outside the business elements. So इसका सबसे पहला फीचर है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जितने भी तत्व आते हैं वो सभी बाहरी ताकतें हैं, बाहरी तत्व हैं जिन पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये फीचर है। दूसरा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। Business environment includes both specific and general forces. General forces are economic, social, political, legal and technological conditions which affect all the enterprises indirectly. Specific forces are investors, customers, competition and suppliers that affect individual enterprises directly. देखिए यहाँ पर ये समझना होगा कि स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। जनरल फोर्सेस क्या है? तो स्पेसिफिक फोर्सेस, विशिष्ट फोर्सेस जो हैं वो वहाँ के इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं कि उस स्थान पर कोई भी बिजनेस अगर हम कहीं पे लॉन्च करना चाहते हैं या सेटअप करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी कंसीडर द इकोनॉमिक, लीगल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तो वो स्पेसिफिक फोर्सेज है। लेकिन जनरल फोर्सेज क्या है? जनरल फोर्सेज है कि आपका जो बिजनेस आप करने जा रहे हैं उसके प्रति आपका जो कस्टमर है वो वहां पर आपके बिजनेस से रिलेटेड कस्टमर हैं कि नहीं हैं, अगर हैं तो उनका चॉइस क्या है, आपको इन्वेस्टर कहाँ से मिलेंगे, आप टेक्नोलॉजी कौन सा चूज करेंगे, आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होगा, आपका एडवर्टाइजिंग कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो ये सब कुछ जनरल फोर्सेज हैं, इनको भी बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड करती है। लेकिन इसमें जनरल फोर्सेज पे हम ये कह सकते हैं कि जनरल फोर्सेज some are in control but specific forces are not in control, that are outside the business environment, बिजनेस से वो आउटसाइड है और वो आउटसाइड बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। जनरल फोर्सेज इनसाइड बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों मिलकर ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, और दोनों को कंसीडर करने के बाद ही कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेस को सेटअप करने का निर्णय ले सकता है या नहीं ले सकता है। तीसरा है इंटर रिलेटेडेंस, यानी ये सभी जो फैक्टर्स हम जिनकी बात करें, इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, ये दोज ऑल फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड। यानी अगर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आपका बहुत ज्यादा अपग्रेड है तो वहां पर ऑब्वियसली लीगल इन्वायरमेंट बहुत बेटर होंगे, और पॉलिटिकल और लीगल दोनों बेटर है तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बहुत बेटर होगा, और जब ये तीनों बेटर है तो सच बात है कि वहां पर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी होगा। दैट आर इंटर रिलेटेड different elements of business. It means that interrelatedness state different elements of business environment are closely interrelated. Example, increased awareness for healthcare have increased the demand of many healthcare products like sugar-free diet Coke, cholesterol-free oil. Similarly, an increase in the income of consumer. तो ये इंटर रिलेटेडनेस है कि वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जो आपके फैक्टर्स हैं, हाउ दे आर को रिलेटेड विथ ईच अदर एंड हाउ दे गोइंग टू बी अफेक्ट ईच अदर। तो इसको ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के एवरी एलिमेंट वर इंटर रिलेटेड। डी है, चौथा है डायनेमिक नेचर।
यानी बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक नेचर है। आज कोरोना ने सारे परिदृश्य को बदल दिया है। कोरोना काल में जो फैक्ट्री, हमने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जो फैक्ट्री आज फर्टिलाइजर उत्पादन करते थे, सोप उत्पादन करते थे, वो आज अपने को चेंज कर लिया है बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, एंड दे प्रोड्यूस सैनिटाइजर, दे प्रोड्यूस हैंड वॉश, दे प्रोड्यूस वेंटिलेटर, पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्शन किट, ये सब वो प्रोड्यूस करने लगे। तो दैट इज, ये बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है। अभी मई आ गया और ठंडा, अभी तक आइसक्रीम का बाजार शुरू नहीं हुआ। यही है बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए आप, मई में बारिश हो रही है और अभी तक आइसक्रीम इंडस्ट्री और उससे जुड़े हुए लोग तेज गर्मी और लू की अपेक्षा कर रहे थे। तो इट गोइंग टू बी चेंज इटसेल्फ, नो वन कैन कंट्रोल इट। दैट इज द डायनेमिक नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. Business environment is dynamic in nature as it keeps on changing, whether it in terms of upgradation of technology, shift in consumer preference, change in government policy or change in trend and tradition also. आज ट्रेडिशन भी तेजी से चेंज हो रहे हैं आज लोगों का, और कोरोना के बाद तो हमारा पूरा जीवन शैली चेंज होने वाला है। तो ये संभव है कि हमारे टोटल बिजनेस एनवायरनमेंट को इसने चेंज किया है, और आने वाले दिनों में लोगों का कंज्यूमर प्रेफरेंस भी बदलेगा। नाउ वी बिकेम मोर इको फ्रेंडली, खाने पीने में भी हम लोग इको फ्रेंडली होते जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो पता नहीं आने वाले दिनों में बड़े बड़े रेस्टोरेंट जो कि बेस्ड हैं विभिन्न डिशेज पे, वो चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। ये डायनेमिक नेचर है इसका। अगला है अनसर्टेनिटी। ये बात हम पहले भी बोल चुके हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसका स्टडी for business enterprises and business persons, because it's totally uncertain. No one can predict about forthcoming changes in society and political and legal environment. So it's going to be changed totally. Next, word complexity. ये जटिल है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें लोगों की सोच है, लोगों की धारणाएं हैं अभी संस्कृति के प्रति। अभी हमको लगता है कि टेलीमीडिया में जो मीडिया है और टेलीकम्युनिकेशंस हैं, उसके बाद से आपको तो सडनली पीपल्स वर शिफ्ट फ्रॉम जो हाई फाई सीरियल था हमारा स्टार प्लस पर, उससे शिफ्ट हो गए हम रामायण और महाभारत पर। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि अब आने वाले दिनों में किस तरह से मीडिया ग्रुप अपने आप को बिहेव करती है इन फ्रंट ऑफ पीपल्स, एंड व्हाट दे प्रोड्यूस विलिंग विच दे फेल्ट दैट पीपल्स एक्सेप्ट इट। तो ये कम्प्लेक्सिटी है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कब कौन सा चीज किससे जुड़ा हुआ है, और सडनली ये चेंज हो सकते हैं और सडनली इसमें परिवर्तन भी हो सकता है। कम्प्लेक्सिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट इज कम्प्लेक्स as it consists of numerous interrelated factors affecting business enterprises at the same time. It is easier to understand the components in parts but difficult to grasp in totality. नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड, रिलेटिविलिटी। ये सापेक्षिक है, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट ऑलवेज वी कैन कंसीडर रिलेटिव, नॉट एब्सोल्युटली, बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट वर गोइंग टू बी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम ऑल्सो। जैसे कि अभी हम आराम से कह सकते हैं कि बिहार में अभी तक, अभी देखिए कि कोरोना काल में, आई एम गोइंग टू रिलेट एवरीथिंग विथ कोरोना बिकॉज नाउ डेज इट्स मोर रेलेवेंट टॉपिक कोरोना, और इससे हमको लगता है कि आप लोग को समझ में ज्यादा आएगा। रिलेटिवली इसलिए कह रहे हैं कि ये सापेक्षिक है, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि सभी जगह लाखों हजारों मजदूर वापस आ रहे हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में। और सापेक्षिक है कि हम बिहार में आज तक इंडस्ट्रीज को ग्रो नहीं कर पाए, लोगों के लिए रोजगार नहीं दे पाए लोगों को, एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे यूज्ड टू माइग्रेट फ्रॉम बिहार एंड यूपी टू दिल्ली एंड हरियाणा, पंजाब, कोटा for the gainful employment. In this prospect, relatively इसलिए है क्योंकि अब बिहार में क्यों नहीं इकोनॉमिक ग्रोथ किया, इंडस्ट्रीज क्यों नहीं सेटअप हुए थे। ये सापेक्षिक है, क्योंकि फ्रॉम प्रीवियस टाइम, आज़ादी के बाद से ही महाराष्ट्र, मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ये सब बिजनेस के नाम पर बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्वायरमेंट डेवलप हुए। लेकिन बिहार में सापेक्षिक तौर से लॉ एंड ऑर्डर कमजोर रहा, यहाँ पर लीगल एंड पॉलिटिकल इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा रहे, उठापटक ज़्यादा रही, जिसके कारण यहाँ पर बिजनेस ग्रो नहीं हो पाए। तो सापेक्षिक है,
कि बिजनेस इन्वायरमेंट का हम अभी कहते हैं कि दिल्ली का बिजनेस इन्वायरमेंट बिहार के बिजनेस इन्वायरमेंट से बहुत अच्छा है। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि कर्नाटक या साउथर्न इंडिया का बिजनेस इन्वायरमेंट बिहार और जो मध्य भारत है उससे ज़्यादा बेटर है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट ऑलवेज कंपेयर इन टर्म्स ऑफ रिलेटिविलिटी ऑफ द प्लेसेस एंड ऑफ द इन्वायरमेंट। दस ये बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर्स हैं। नाउ यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू मेक योर नोट्स on business environment first and second topic, and also make your notes in homework notebook, and also mention or send to the class subject teacher on their WhatsApp group. Thank you.